नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को बढ़ावा देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी पहल की। इस दिवाली उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। योगी ने लोकल फॉर दिवाली हैशटैग के साथ एक ट्वीट भी किया। सीएम योगी ने कहा है कि तमसो मां ज्योतिर्मय की अभिप्सा को प्रकट करते प्रकाश पर्व दीपावली में अब धारा स्वदेशी के बहुरंगी आलोक से आलोकित होगी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की टेराकोटा की प्रतिमा के पूजन के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों के जीवन को आशा उमंग के उजास से अभिसिंचित करना है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलेंस कैमरा का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने काशीवासियों को 614 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री के हाथों बेनियाबाग की प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग, खिड़किया घाट का पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सुविधाओं का प्रबंध। साथ ही बहुउद्देश्य बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण 2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटनिंग कार्य, 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 102 गो आश्रम केंद्र शामिल है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा है कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। साथ ही पीएम ने एक बार फिर लोगों से दिवाली के मौके पर स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी काशी थमी नहीं, यहाँ विकास कार्य नहीं रुका। इसके लिए योगी जी की टीम को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि काशी की बड़ी समस्या लटकते हुए बिजली के तारों की रही है, लेकिन आज काशी का बड़ा क्षेत्र इससे मुक्त हो गया। पीएम ने वाराणसी में फ्लैक्स का संचालन 4 गुना बढ़ने का भी जिक्र किया है। इसके अलावा पीएम ने काशी के धान, फल, सब्जियों का विदेश में निर्यात होने पर गर्व जताया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 साल पूरे, अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को सुनाया था सुप्रीम फैसला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला, कहा हर साल की तरह खजांची का मनाया जन्मदिन, जिनके पास काला धन था वो देश छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव ने लिखा, ये सरकार दिवाली नहीं मनाती, जनता का दिवाला निकालती है। नोटबंदी के कारण यूपी में बीजेपी ने बनाई सरकार। हमीरपुर में खराब कानून व्यवस्था पर सपा ने बनाई कमेटी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 लोगों की कमेटी गठित की। कमेटी के सदस्य कर रहे हैं घटनाओं की समीक्षा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे। खादी एम्पोरियम ग्रामोद्योग उत्पाद शोरूम का किया उद्घाटन। खादी से बने कपड़ों का नया शोरूम किया गया स्थापित। लखनऊ में यूपीएसएससी अभ्यर्थियों का सीएम आवास पर प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी। 1953 पदों की भर्ती के लिए 2018 में हुआ था पेपर। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आलमनगर रेलवे स्टेशन बदलने की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, आलमनगर रेलवे स्टेशन को बुद्धेश्वर धाम रखने की मांग। जालौन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा की सरेरा पिटाई करने वाली सगी बहनें अब अपने आरोपों से पलट गई। सुर्खियों में आने के बाद मामला हाईकमान के पास पहुंचा था। मीडिया के सामने पीड़ित युवती ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकरण पर माफी मांगने की बात कही। दोनों बहनों ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर लगाए सभी आरोप गलत है। के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्लोबल गवर्नेंस नाउ एक पोस्ट कोविड इंपरेटिव कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायाधीशों के 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन के आगाज एसईएमएस प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ।
पहले सेशन की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और क्लोजिंग सेशन में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वसुदेव कुटुंबकम और जय जगत के जरिए सभी विश्व को एक करने का संदेश दिया। कॉन्फ्रेंस में सीएमएस संस्थापक जगदीश गांधी ने विश्व के समस्त राष्ट्र अध्यक्षों से अपील की है कि वह सभी एक साथ आए और एक विश्व संसद का निर्माण जल्द करें। लखनऊ के सीएमओ ने लोगों से की अपील, गलियों में घूम घूम कर की लोगों से अपील, लोगों के जांच करने की कर रहे हैं अपील, जांच दस्ते के साथ जनता के बीच कर रहे हैं संवाद। भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंदबिंद से फोन पर 10 लाख रुपया की रंगदारी मांगी गई। रुपए न देने पर सांसद और उनके बेटे का अपहरण कर हत्या की धमकी दी। शामली जनपद में किसान यूनियन ने बिजली पर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी रिकॉर्ड तोड़ अवैध उगाही कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इस बार अवैध उगाही का तरीका भी बदल दिया है। अब विद्युत कर्मचारी ग्रामीण इलाकों के कनेक्शन बंद कर देते हैं और बाद में टीम के साथ उसी के घर पर छापेमारी कर बिजली चोरी का हवाला देते हुए छापेमारी करते हैं। लखीमपुर खीरी में पराली जलाने को लेकर अभी तक कुल 54 किसानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 48 किसानों को धान पराली जलाने वाले को 6 किसान गन्ने की पत्ती जलाने वाले हैं। वहीं अगर कुल जुर्माने की बात की जाए तो 2,85,000 के जुर्माने की नोटिस किसानों को भेजी गई, तो अभी तक 70,000 की वसूली भी की गई है। बाराबंकी के एसपी ने जैसा काम किया वैसा वह शायद पूरे देश शायद ही कोई बड़ा अधिकारी करता हो। एसपी ने मिसाल पेश करते हुए पहले एक बीमारी लड़की के गांव पहुंचकर उसका हाल जाना, फिर उसे खुद लेकर राजधानी लखनऊ के अस्पताल गए और डॉक्टरों को भी बेहतर इलाज के लिए प्रेरित किया। कौशाम्बी में वृद्ध युवक का मिला शव। 2 शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। कुएं में वृद्ध और रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव। हमीरपुर में अपराध और हत्याकांड मामले की समीक्षा। अखिलेश यादव के निर्देश पर हमीरपुर पहुंची सपा की टीम। जहरीली शराब से हुई मौत के परिजनों से की मुलाकात। बुलंदशहर में महिला सिपाही की पुलिसकर्मियों से हॉट टॉक। महिला सिपाही ने पुलिस वालों को जूतों से मारने की दी धमकी। खुलेआम मुंह पर थूकने की धमकी दे रही महिला सिपाही। लखीमपुर खीरी के थाना ईमान नगर इलाके में शौच के लिए गए युवक मृत अवस्था में मिला, जिस अस्पताल से जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके के चौपाला बाजार में सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया। ज्वेलरी शॉप में घुसे शख्स ने हथियार के बल पर काउंटर से 50,000 रुपए लूट लिए। करीब 30 साल बाद पाकिस्तान से कानपुर अपने घर लौट रहे शमसुद्दीन की इंतजार में परिजन पलके बिछाए बैठे। पूरा परिवार उनकी आगमनी की तैयारी में जुटा हुआ है। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर शमसुद्दीन इस समय अमृतसर के नारायणगढ़ में क्वारंटीन है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जल्द ही अब वहां से अपने घर लखनऊ कानपुर वापस आएंगे। बल्ले में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े बुजुर्ग का अपहरण कर 50,000 की लूट। भीड़ भाड़ वाले इलाके से उठाकर ले गए अपहरणकर्ता। बुलंदशहर में कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। पहासू में नहीं दिख रहा साप्ताहिक बाजार बंदी का असर। दबंग दुकानदार खुलेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। गुना में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। राजकीय संप्रेषण गृह में 39 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल बाल कारागार में बंद 34 किशोर बंधुओं समेत 4 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए आरटी-पीसीआर जांच में कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद बाल कारागार को सील करते हुए सभी बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया।
बाल कारागार के जेलर AK अवस्थी के मुताबिक बंदियों को बुखार होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद प्रभारी CMO ने टीम भेजकर जांच कराई। सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। पूरा मामला चिलिया थाना इलाके का है, जहां पीड़ित परिवार अपने जमीन से पानी निकालने के लिए आया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गाजीपुर की सेवराई तहसील के मैना गांव में खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए 5 मकानों को SDM की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया गया। जालौन के दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल। बीच सड़क 2 युवकों को जमकर पीटा। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मैनपुरी के सदर कोतवाली इलाके में महिला की मौत के बाद अजीबोगरीब मांग को लेकर परिजनों ने बीच सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। 4 महीने पहले घरेलू विवाद में महिला के साथ उनके पड़ोस के चाचा और उसके परिवार वालों ने की थी मारपीट, जिसकी इलाज के दौरान PGI सैफई में मौत हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष से पैसा दिलाने की मांग को लेकर परिजनों ने महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया। अमरोहा में पेट्रोल पंप मशीन में लगी आग। मशीन में आग लगने से हड़कंप पंप कर्मचारी ने आग पर पाया काबू। कानपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। बागपत के रमाला थाना इलाके में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया के पास अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। मरने वाले सभी 4 युवक दिल्ली के रहने वाले थे। चारों शादी समारोह से लौट रहे थे। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर PM मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तराखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपनी पोस्ट में PM ने कहा है कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर यह प्रदेश ऐसे ही विकास की नित्य नई ऊंचाइयों को छूता रहे। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड आज अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सबसे पहले शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों से भी मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने काफी प्रगति की। CM ने कहा कि सबसे बड़ी बात राज्य गठन के बाद ये हुई कि जनता सीधे सरकार से संवाद कर सकती। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से जनता सीधे संवाद कर सकती है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में मुख्य परेड आयोजित किया गया। कार्यक्रम में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, DGP अनिल रतूड़ी और DG कानून व्यवस्था अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग व पुलिस बल तैनात थे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, DGP और DG कानून व्यवस्था ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद विजय धुन पर शानदार परेड का आयोजन किया गया। केवल 6 दस्तों ने ही परेड में भाग लिया। परेड के दौरान पुलिस जवानों के बीच 6 फीट की दूरी रखी गई। CM रावत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड ने अपनी खास पहचान बनाई। 3.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए जो पहले मुमकिन नहीं था। CM ने कहा देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, CPAT, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर भी उपलब्धि है। CM ने कहा कि 3.5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में शामिल। CM ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। कहा कि स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
सीएम ने कहा किसानों को 3 लाख रुपए तक और स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि पेयजल के लिए 70 करोड़ की लागत से जलचय पर काम चल रहा है। सड़कों पर चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। हेलीपैड बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। सीएम ने लिखा, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, समोहक जैव विविधता, उत्कृष्ट इतिहास, समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण रत्न गर्भीय देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पौड़ी में उत्तराखंड का 21वां राज्य स्थापना दिवस रामलीला मैदान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शिरकत की। 21वें राज्य स्थापना दिवस को आज प्रदेश सरकार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारी राज्य स्थापना दिवस को प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार जिला प्रभारी महेंद्र रावत ने प्रदेश सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जिन उम्मीदों से राज्य आंदोलनकारियों ने अपना त्याग बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बना। 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर मसूरी महिला कांग्रेस और NSUI की ओर से रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में युवाओं और छात्र छात्राओं ने नशे से समाज में होने वाली विकृतियों को लेकर जागरूक किया। रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। रैली के दौरान युवाओं ने नारों से लिखी तख्तियां और बैनरों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। मसूरी रैली के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। सीएम के गैरसैंण दौरे पर सियासत जारी। हरीश रावत ने सीएम पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी शासन में नहीं हुआ गैरसैंण का विकास। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया का मसूरी पहुंचने पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मसूरी में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ता को जीत का मंत्र बताते हुए बूथ पर बात कही। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर जाकर आप पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि को सुधारने का काम करेगी। काशीपुर में विश्नोई समाज का 536वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार से आए स्वामी राजनानंद की महाराज और काशीपुर नगर निगम मेयर ने विश्नोई समाज के संस्थापक की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान उन्होंने विश्नोई सभा के सुसंगठित निर्माण का काशीपुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए इस बार विशाल आयोजन नहीं किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। गैरसैंण में मौसम भले ही अभी ठंडा हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सीएम जहां भी चले जाएं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला। हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार में गैरसैंण का जितना विकास हुआ तब से लेकर आज तक गैरसैंण विकास के नाम पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव आज 31 साल के हो गए। हालांकि चुनाव नतीजे तेजस्वी के जन्मदिन के 1 दिन बाद आएंगे। ऐसे में अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही रहे तो तेजस्वी को अपने 32वें जन्मदिन पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी तोहफा मिलेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील की। चुनाव प्रचार के अभियान का अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व करते हुए तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में 250 से अधिक चुनावी जनसभाएं की। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार 5वें दिन और भी बुरा हाल है। आज सवेरे आनंद विहार, मुंडका, ओखला और वंजीरपुर में AQI क्रमशः 484, 470, 465 और 468 रिकॉर्ड किया गया। कल हवा की गति शांत पड़ने से दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई हुई है। इसके लिए पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने को कारण बताया जा रहा है।
दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा ने लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। गाजियाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 पहुंच गया। एनजीटी ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर की है वहां पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूर्ण प्रतिबंध। पटाखों पर एनजीटी प्रतिबंध देश के सभी शहरों कस्बों पर लागू होगा जहां नवंबर के दौरान वायु की गुणवत्ता खराब और इससे ऊपर की श्रेणी में आती है। एनजीटी ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 को देखते हुए सभी स्रोतों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान शुरू करें। 30 नवंबर के बाद आदेश पर समीक्षा की जाएगी। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध उन सभी शहरों में लागू होगा जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत वायु गुणवत्ता खराब या खतरनाक स्तर पर होगी। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर में वायु गुणवत्ता ठीक स्तर पर है वहां पर ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास में पहली बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफायर 2 में उसने 17 रन से जीत हासिल की। दिल्ली में शिखर धवन, स्टोइनिस और हेटमेयर की मदद से 3 विकेट पर 179 रन का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन हैदराबाद की टीम केन विलियम्स और अब्दुल समद के बीच 57 रन की अहम साझेदारी के बावजूद 8 विकेट पर 172 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से किगोसी रबादा ने 29 रन देकर 4 और स्टोइनिस ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। दिल्ली का फाइनल में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस से मुकाबला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।